ज्यादा से ज्यादा एक वकील क्या कर सकता है? एक वकील ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? जज के सामने बहस कर सकता है ना। ऐसा ही है। डकी की फैमिली खुद नहीं चाहती कि हम अभी जमानत के लिए अप्लाई क्यों हाई कोर्ट से। क्यों? बेसिकली क्या डकी की मां सौतेली मां है? ये डकी आपको पता है पहला यूट्यूबर है पाकिस्तान का जो पकड़ा गया। वकील बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और क्या होगा। उस्मान साहब जो है वो उस्मान मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है वो थक्कड़ वकील है? जो बच्चों को खराब किया गया उनके लिए एक मिसाल बनाने जा रहे हैं। कि मिसाल क्या डकी को बनाना क्यों? अगर आपने मिसाल बनाना है 2-4 और को पकड़ो ताकि तगड़ी मिसाल बने। देखिए केस इन्होंने खुद खराब किया, वो तो खराब जो होना था वो हो गया। क्यों नहीं मतलब डकी बाहर आ रहा? तो उनमें से कम कुछ 70% लोगों ने यही कहा है कि यार ये 6 महीने अंदर है। उन्होंने खुद कहा, मैं फयाद रामे की बात कोट कर रहा हूँ। हाँ। फयाद रामे साहब खुद कहते हैं कि उनकी फैमिली ने खुद कहा है कि हाई कोर्ट नहीं जाना। उसकी बीवी को भी इसको टेंशन होगी कहीं उसको ना गिरफ्तार कर ले। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डकी यहां से भी डर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। कुफर टूटा खुदा खुदा करके मैं डे 1 से ये बात बोल रहा था कि एक तो डकी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, दूसरा डकी को अपना वकील चेंज करना चाहिए। जब रजब भट्ट मियां शफाक साहब को अपना वकील रख सकते हैं, सिस्टोल जी अपना वकील रख सकते हैं और अभी वो मजे से बाहर घूम रहे, डकी के वकीलों की समझ ही नहीं आ रही। कभी एक काम, कभी दूसरा काम, कभी हाई कोर्ट में नहीं जाना। देखें डे 1 से मैंने ये बात बोली थी, ये केस इसमें मुद्दई जो है वो आपकी स्टेट है, ये मामूली केस इसको ना समझो। शायद डकी और उसके घर वाले ने मामूली केस समझ लिया था, पर ये मामूली केस नहीं है। और अभी तक आपने देख लिया कि एक इदारा कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि अभी तक उसकी बेल ही नहीं अप्लाई हुई। हमारे साथ मौजूद है शुएब सादिक साहब। शुएब साहब मुझे बताएं पहले तो कि क्या डकी ने वाकई वकील चेंज कर दिए? सुना है मैंने कहीं से। देखिए जी, इस केस में कोई पहला वकील तो चेंज हो नहीं रहा, ये कम से कम कोई 5 वकील चेंज हो चुके हैं। 5 वकील? 5 वकील। अच्छा। इससे पहला जो वकील था वो इंतजार पंजोता साहब थे, वो जो इमरान खान के वकील। हाँ जी, वो तो बड़े जबरदस्त वकील है। उसके बाद एक राजा साहब आए थे। हाँ राजा साहब थे, बिल्कुल राजा साहब वो भी जो है ना वो इस केस को छोड़ के चले गए। तो उनकी पूरी टीम आई थी, लीगल टीम थी, बहुत बड़ी थी। उसके बाद फिर एक और वकील है, फिर अभी जो है ना वो उस्मान साहब है। हाँ। उस्मान मुश्ताक साहब ये जो है ना केस को देख रहे हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको या व्यूअर्स को इस चीज का पता होगा, मैंने आपको कहा था कि जब स्टेट के खिलाफ जो केस होता है ना, तो या स्टेट आपके खिलाफ कोई केस करती है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल केस होते हैं। ठीक है। इसमें पहली बात तो ये है कि आपका सेशन कोर्ट या इस तरह की जो लोकल कोर्ट्स हैं इसमें छोटी कोर्ट्स आपकी जमानत नहीं होती। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एक वकील क्या कर सकता है? एक वकील ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? जज के सामने बहस कर सकता है ना। ऐसा ही है। वो अपना नॉलेज जो है वो डिलीवर कर सकता है। ऐसी बहस कर सकते हैं, वकील के पास बाकी कोई इख्तियार नहीं। वो कोई कुर्सी उठा के तो उसको नहीं मार सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। कुर्सी उठा के मारेगा जज साहब को तो वो अपने खिलाफ जो है ना उसका केस हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है। और लाइसेंस कैंसिल और सारी बातें आपको पता है। बिल्कुल, बस वकील बहस कर सकते। देखिए वकील का काम है बहस करना। और फयाद रामे साहब से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब डकी की फैमिली खुद नहीं चाहती कि हम अभी जमानत के लिए अप्लाई करें हाई कोर्ट से। क्यों? बेसिकली मैं डकी की मां सौतेली मां है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात यह है कि जो जेल होती है ना ये एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। जेल एक यूनिवर्सिटी है, ये बंदे को चेंज कर देती है। बिल्कुल ऐसी है। शायद वो चाह रहे हूं, नहीं ये तो शायद की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि डकी को इतना बड़ा कोई क्रिमिनल तो है नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं। जी जी, मुझे जहां तक लगता है कि इनको एनसीसी ने खुद मना किया। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है कि आप वहां पे ना जाओ। लेकिन लीगल टीम तो मना नहीं कर रही ना। लीगल टीम ने मना किया होता तो आज फयाज रामे साहब जो है ना उनका व्लॉग भी आप देख लें तो वही चीज कह रहे हैं कि भाई हमें तो डकी की फैमिली ने खुद कहा है कि अभी अप्लाई ना करो। ये क्या वजह यार? एनसीसी यही देखें, मेरी बात सुने, आपको इदारों के साथ चलना पड़ता है। ये डकी आपको पता है पहला यूट्यूबर है पाकिस्तान का जो पकड़ा गया है। सर तो आप इदारों के साथ चलना पड़ता है, जैसे इदारे कह रहे हैं ना वैसे करना पड़ेगा। लेकिन इदारे भी तो साथ चले ना, समहाउ कहीं ना कहीं पे इदारों को भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कम से कम कोई इस केस को लग जाएंगे, कोई जमानत के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 6 महीने लग जाएंगे। बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, रुल जाएगा यार। तो स्टेट के खिलाफ कोई भी केस हो ना, उसमें वकील अपने 100% कोशिश कर सकता है। ठीक है, बस यही है। ये बड़े भारी केस होते हैं, इनके जो मुचलके होते हैं या इनके चलान होते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड पे एक कबल को आप देख लो यार, वो भी तो आजाद फिर रही है ना, उनको मारने के छापे भी मारे गए, सारा कुछ किया, वो व्लॉग तक डाल रहे हैं। लेकिन लोग हमें भी ये चीज मैसेजेस करते रहे कि यार डकी जो है वो क्यों नहीं वो वकील बदल रहा। हम भी मतलब इधर बैठ के यही चीज कह रहे थे वकील बदल रहे हैं कि ये इनको वकील बदलना चाहिए। और मैं आज आपको एक चीज बताऊं, उन्होंने कोई वकील नहीं बदला।
डकी ने वकील नहीं बदला अभी तक कोई वकील नहीं बदला। अच्छा, और ना ही वो ये सोच रहे हैं। अच्छा, तो कि ये हम खबर कोई अफवाह वकील है। बदलें। ये अफवाह है। ठीक है, उस्मान साहब ही हैं। उस्मान साहब इस चीज को देख रहे ओके। हैं। और देखें मेरी बात सुने, वकील बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और क्या होगा? उस्मान साहब जो है वो उस्मान मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है वो थक्कड़ वकील है? न तगड़े वकील है। तगड़े वकील है ना वो भी। हाँ तो वो फिर क्यों नहीं वो कर रहे? सर, एक बात मुझे समझ नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, इदारे अगर मुद्दई है तो इदारे तो रजब के खिलाफ भी हैं, सिस्टोल जी के खिलाफ भी हैं, अनस अली के खिलाफ भी हैं, और सब के खिलाफ हैं, ठीक है। तो सख्ती डकी पे क्यों? देखिए, डकी पे इस वजह से सख्ती आ रही है कि इस केस को जो है वो थोड़ा सा जो है ना लंबा प्रोसीड करना चाह रहे हैं, और एक जो है वो समझ लें कि एक टेस्ट केस के लिए है, ठीक है, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। सर मिसाल और इन्होंने शायद एनसीसी ने ये बात की हो इनकी फैमिली को। सर एक कवल को अगर आप पकड़ो तो ज्यादा मिसाल बनेगी एक लेडीज को अगर आप पकड़ते हो, ठीक है। हाइप की रेट, अगर आपने हाइप की रेट करनी है तो आपके बाकी लोगों को भी पकड़ना पड़ेगा। आप बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे, मेरा सवाल ये। और दूसरी बात, सिस्टोल जी की बात करूं, व्लॉग बना रही हैं, वो जी छापे पड़ गए, अरीब को गिरफ्तारी होगी, ये हो गया, वारंट निकला है, तो भाई डेली व्लॉग डाल रहा है। उनके वकील से जब बात की, रजब के वकील से जब बात की ना, एक ही वकील है दोनों का, उसने बोला जब रजब को पाकिस्तान ले आया मुझे बता देना। वो अगले इतने कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पे इन लोगों को देखें, यही चीज एक सवालिया निशान इनकी फैमिली के लिए बन रहा है कि भाई क्यों अपने बच्चे को जो है ना वो अंदर जो है इतना डर रहे हैं ना। असल में थ्रेट वगैरह तो नहीं मिला इनको। देखिए, थ्रेट्स मिलना ना मिलना है, जब वो एक अलग बात है। जब आपको इदारा एक कह देता है ना कि आप इस तरह करो, तो आपको करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल एक लोकल थाना है, उस थाने के अंदर जो तफ्तीशी बैठा हुआ है, ठीक है, वो जिस तरह चीज लिखेगा वैसे ही प्रोसीड होगी, वो अगले बंदे को जैसे कहेगा वैसे ही होगा। ठीक है, ठीक है। जब एनसीसीए भी पूरा जो है वो ताउन कर रही है, डकी भी पूरा ताउन कर रही है, इट मीन्स कि उनकी फैमिली के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन ये बीइंग अ पाकिस्तानी, जो कौम को जो खराब किया गया, जो बच्चों को खराब किया गया, उनके लिए एक मिसाल बनाने जा रहे हैं। बाकी इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और स्टेट के खिलाफ जो केस होता है वो बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मिसाल क्या डकी को बनाना क्यों। अगर आपने मिसाल बनाना है, दो चार और को पकड़ो ताकि तगड़ी मिसाल बने। एक ही जगह पे सारा वो कर रहे हो, चलें ये तो उनका अपना करना है। एक साइड पे मुझे जिन चीज़ों से इख्तिलाफ है डे वन से, हाई कोर्ट इनको जाना चाहिए बेल के लिए। वकील जहाँ तक मैं बात करूँ, देखें वकील जब बात करता है ना, तगड़ा वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते, पता लग जाता है कि तगड़ा वकील है। नो डाउट ये अच्छे वकील है, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इनको मियाँ अशफाक साहब की सर्विसेज लेनी चाहिए। एक बात, क्योंकि वो ऑलरेडी ये इस किस्म के केसेस करते रहते हैं। देखिए, केस इन्होंने खुद खराब किया, वो तो खराब जो होना था वो हो गया। बट नाउ कोई भी, मैं आपको एक बात बताऊं, 4-5 बुकला के बाद ना, जब आप मियाँ अशफाक से बात करेंगे वो मुंह ही नहीं लगाएंगे इनको। नहीं, मेरा ख्याल है कर लेंगे, उन्हें तो अपने चार्जेस से मकसद है उनको। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, वकील की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, वो क्या करना चाह रहा है, वो उनकी सुनेगा नहीं फिर। हाँ जी, वो फिर अपनी मर्जी करेगा। अब एक वकील बैठ के ये कह रहा है कि उनकी फैमिली नहीं चाहती जब तो मुझे पता है फिर क्या सर मैं मियां साहब होते, कोई भी होते, सर पंजोता साहब क्यों हटे हैं? इस वजह से हटे कि उनकी बात ही सुनी जा रही थी। अगर मियां अशफाक होते वो भी अपनी बातें करते, वो सुनते नहीं है किसी की। वो बोलते हैं अगले को ऐसा करो तो फिर करो। डिपार्टमेंट तो समाओ प्रेशराइज करेगा। अब ये बताएं मुझे कि डकी के दोस्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, मैनेजर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि मजीद रिकवरी डकी से होगी? देखिए, डकी के दोस्त को उठाया गया, बाबा ओपी को, उन्होंने सर बाबा ओपी को उठाया नहीं गया। बाबा ओपी ने समझे खुद गिरफ्तारी थी जब एयरपोर्ट पहले तो नहीं उठा रहे थे ना। नहीं उठाया नहीं गया, समझ ले एयरपोर्ट से वो कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। उनकी एक ही वकील है, वो लेडी है, ठीक है, वो सारा कुछ वो ही देख रही है, और उन्होंने जो भी प्रेस टॉक करनी होती है वो आके सारा कुछ बता देते हैं। ऐसा ही है। और डकी के दो दोस्त हैं बाबा ओपी, उनके केस के अंदर उन्होंने एनसीसीए ने खुद कहा है कि अब हमें इसका कोई रिमांड नहीं चाहिए। बात समझे? मैं समझ गया। ठीक है। अब डकी के केस के अंदर बाबा ओपी को उठाना, उनके मैनेजर्स को उठाना, फिर उनके लैपटॉप्स वगैरह, ये सारा चीज़ें, पैसा रिकवरी करना, और वो जो एक वकास नामी लड़का जो नेपाल के अंदर बैठ रहा है, वो उन सब के खिलाफ जो है वो मामलात करना, ये एक इनका एक पैटर्न बना हुआ था कि ये सारा कुछ होगा। ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे वकला से बात की है कि यार ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं मतलब डकी बाहर आ रहा। तो उनमें से कम कुछ 70% लोगों ने ये कहा है कि यार ये 6 महीने अंदर है।
बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। मैंने कहा अगर वकील बदला जाए तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो है ना जमानत हो जाएगी? सर नहीं सर, वकील अगर बदला जाए ना तो एटलीस्ट अभी तक हाई कोर्ट के अंदर ये अप्लाई कर चुके होते। उन्होंने खुद का, मैं फयाद रामे की बात कोट कर रहा हूँ। हाँ। फयाद रामे साहब खुद कहते हैं कि उनकी फैमिली ने खुद कहा है कि हाई कोर्ट नहीं जाना। जो बड़ा लॉयर होता है ना, वो कभी क्लाइंट की इन बातों में नहीं सुनता फैमिली की। वो उनसे ये बात करता है, भाईजान ये मेरी फीस है, इस पूरे केस की मैं ये फीस लूंगा और केस को मैं अपने हिसाब से डील करूंगा, बीच में आप पंगे नहीं करोगे। ये कोई अच्छा वकील होता जिसने अच्छी फीस ली होती, वो ये बात बोलता कि भाई मैं हाई कोर्ट जाऊंगा क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी की बात है। अब ये तो नहीं है कि वकील इनकी सुनेगा, वकील इनको गाइड कर सकता है, सारा कुछ है, लेकिन वकील ने अपनी मर्जी भी करनी है ना। वकील तो कभी इनकी नहीं सुनेगा कि अगर आप किसी इदारे के प्रेशर में आगे हो सकता है वकील ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको वही चीज कह रहा था कि इंतजार पर जो साहब क्यों गए हैं, या राजा साहब बहुत बड़े वकील हैं सर। वो किधर गए? वो इसीलिए साइड पे हो गए। इसीलिए साइड पे हो गए कि यार एक चीज है, मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, वो अगर उनके प्रीवियस केस उठा के देख ले, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो वो इस केस को नहीं निपट सकते। बिल्कुल निपट सकते। क्या उनके पास वो पहले स्टेट के खिलाफ कोई केस नहीं आया? सर बिल्कुल निपट सकते। सर एक केस इतना कोई हैवी केस नहीं था जितना बना दिया गया है। उसकी रीजन ये कि डकी की फैमिली कमजोर है, और मेरा ख्याल है कि डकी के घर में एक समझदार बंदा डकी है, उसका भाई भी समझदार नहीं है और कोई ऐसा बंदा है नहीं है, तो वही बंदा आपने अंदर कर दिया तो फिर पीछे मसाइल तो आने। तो बाकी वो उसकी बीवी को भी इसको टेंशन होगी कहीं उसको ना गिरफ्तार कर ले। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डकी यहाँ से भी डर रहा है कि कहीं मेरी बीवी को ना गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स, डकी का केस डे 1 से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और मैंने आपको ये बात डे 1 से बोली थी कि हाई कोर्ट जब तक ये हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, वहां से जाके बेल अप्लाई नहीं करेंगे, डकी बाहर नहीं आएगा। पहले हम लोग ब्लेम कर रहे थे लॉयर्स को कि इनके लॉयर्स क्या कर रहे हैं। अब इनके लॉयर आके उन्होंने मीडिया पे ये बात बोल दी है कि डकी के घर वाले चाहते हैं कि भाई हम लोग हाई कोर्ट ना जाएं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर प्रेशर है और प्रेशर डेफिनेटली एनसीसीआईए का प्रेशर होगा और ये लोग प्रेशर डील नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये लोग अंदर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो भी फर्दर अपडेट हुई हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।